जी भाई, सेल ऑफ एसेट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अक्सर आपने देखा होगा जब आपको पैसों की वैसे भी पर्सनल लाइफ में ज़रूरत होती है और पैसे नहीं होते, तो आप अपना कोई एक एसेट बेच देते हैं। जैसे कोई गाड़ी हो, एक्स्ट्रा कोई गाड़ी है आपके पास, 3 गाड़ियाँ हैं, या एक्स्ट्रा कोई घर है, फ्लैट है, ज़मीन ली हुई है, तो उसको बेच के फाइनेंस जनरेट करते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। कोई अगर एक्स्ट्रा एसेट रखा हुआ है, सरप्लस एसेट रखा हुआ है, तो उसको बेच के आप फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास एक मशीन थी, ये मशीन मैंने 1 लाख की बेच दी, और उस 1 लाख से मैंने जो है वो कोई जिसे कहते हैं रेंट पे कर दिया। अब अगर कोई मुझसे बोलेगा कि भाई जो रेंट आपने पे किया है इसके पैसे कहाँ से आए, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा मशीन थी, वो मैंने बेच दी और उससे मैंने आपका रेंट पे कर दिया। ठीक है भाई। अब इसका फ़ायदे नुकसान क्या है? फ़ायदे नुकसान है भाई, नो नीड टू रिपे विद इंटरेस्ट। ये जो 1 लाख आपके पास आया है, इसको आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरेस्ट के साथ। अगर यही पैसा आप लोन लेते तो आपको वापस करना पड़ता विद इंटरेस्ट। फिर पुराने एसेट को सेल करने में टाइम लगता है। ये वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो आपके पास रेडीली अवेलेबल नहीं है। अगर केस स्टडी में ये लिखा हुआ है कि इनको दे नीड फंड्स रेडीली, फॉर एग्जांपल अगर बैंक की लोन की किस्त पे करनी है फॉर एग्जांपल, और आपके पास पैसे नहीं है, तो भाई इस सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ आप ना जाएं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। फिर वो ड्यू डेट से आगे आप पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। फिर नॉट अवेलेबल टू न्यू बिजनेस। देखें, हर जो नए बिजनेस के पास होता है उसके पास सरप्लस एसेट नहीं होता। यहाँ पे आपके पास 2 मशीन थी तो आपने एक बेच दी। जो नए बिजनेस के पास सरप्लस एक्स्ट्रा आइडल एसेट्स नहीं होते, तो उनके पास ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है अवेलेबल ना हो, मे नॉट बी एबल टू रेज अ लॉट ऑफ मनी। भाई अगर आपको 5 लाख की ज़रूरत है तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस सुटेबल नहीं रहेगा। ठीक है भाई।